नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। एक राज्य में समर नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह हमेशा शांत, विचारशील और संतुलित निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। समर की बुद्धिमानी और सादगी के कारण लोग उसे बेहद आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह राज्य के लोगों का मार्गदर्शन करता और उनकी समस्याओं का समाधान सुझाता। उसकी सलाह हमेशा सटीक होती थी और लोग उससे प्रेरणा पाते थे। लेकिन एक बात थी जो समर ने कभी किसी को नहीं बताई थी, उसकी सफलता और जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। राजा भी समर की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। वह समर से पूछना चाहता था कि आखिर उसका रहस्य क्या है, जिससे वह इतना सफल और संतुलित जीवन जी रहा है। उत्सव के दौरान राजा ने समर से पूछा, समर, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारे निर्णय हमेशा सटीक होते हैं और तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। मुझे बताओ, क्या यह सच है कि तुमने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण रहस्य किसी को नहीं बताए? समर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सच है। मैंने अब तक दो बातें किसी को नहीं बताई हैं और शायद कभी नहीं बताऊंगा। राजा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, क्या वे दो बातें हैं? कृपया हमें बताओ ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। समर ने कुछ पल चुप रहकर विचार किया और फिर कहने लगा, महाराज, बुद्धिमान लोग दो बातें कभी किसी को नहीं बताते। पहली बात है उनके अगले कदम की योजना। राजा ने हैरानी से पूछा, अगले कदम की योजना, इसका क्या अर्थ है? समर ने समझाते हुए कहा, जी हां महाराज, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी योजना, अपने अगले कदम या अपने लक्ष्यों की जानकारी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जब आप अपनी योजनाओं को उजागर कर देते हैं तो दूसरे लोग उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपको हतोत्साहित करें या आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। कई बार हमारी योजना को समय पर गोपनीय रखना ही बेहतर होता है, ताकि हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसे साकार कर सकें। जब आपकी योजना पूरी हो जाती है और उसका परिणाम सामने आता है, तब लोग स्वयं आपकी सफलता देखेंगे। लेकिन जब तक वह योजना सिर्फ विचार है, तब तक उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। राजा और दरबारी समर की इस बात से सहमत हुए। समर की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने फिर पूछा, और दूसरी बात क्या है समर? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बात है उनके द्वारा किए गए परोपकार या दान की जानकारी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने परोपकार या दान के कार्यों की चर्चा नहीं करते। राजा ने पूछा, क्यों? क्या दान और परोपकार की जानकारी नहीं देनी चाहिए? समर ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, जब हम परोपकार या दान करते हैं और उसकी चर्चा करते हैं तो वह निस्वार्थता की जगह अहंकार में बदलने लगता है। सच्चा परोपकार वही होता है जिसका कोई दिखावा ना हो। जब आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का बखान करते हैं तो वह सच्ची सेवा नहीं रह जाती। परोपकार का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। ईश्वर और आपकी आत्मा को पता हो कि आपने क्या किया है। दिखावे के बिना किया गया परोपकार न सिर्फ आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि यह सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग भी है। राजा और दरबारी समर की गहरी बातों को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वे समझ गए कि बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी योजनाओं और परोपकार के कार्यों को गुप्त रखते हैं। उनकी सफलता का रहस्य उनकी गोपनीयता और निस्वार्थता में छिपा होता है। राजा ने समर से कहा, समर, तुम्हारी ये बातें सच में बहुत गहरी हैं। हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समर ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए हमें अपनी योजनाओं और कार्यों को गुप्त रखना सीखना चाहिए। हमें निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करना चाहिए और अपने कर्मों का दिखावा नहीं करना चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही हमें जीवन में सफलता दिलाती है। उस दिन के बाद से राजा और दरबारियों ने समर की सिखाई गई बातें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने समझ लिया कि बुद्धिमान लोग अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हैं और अपने अच्छे कार्यों का दिखावा नहीं करते। यही कारण है कि वे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने अगले कदमों की योजना और अपने परोपकार के कार्यों को किसी के साथ साझा नहीं करते, क्योंकि उनकी गोपनीयता और निस्वार्थता ही उनकी सफलता का कारण होती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब और अन्य लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचा सके।